इक्वल्स लोड रेजिस्टेंस। है ना? फिर से रिपीट करता हूं। टू प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय को सिद्ध करना, यह प्रयोग हमें करना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रमेय क्या है। तो ये जो थ्योरम है ये कहती है कि पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स टू द लोड इज मैक्सिमम व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल्स लोड रेजिस्टेंस। सोर्स का रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो तो पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होती है। यहाँ जो सर्किट है उस सर्किट को जो सर्किट बोर्ड है ना, अगर ये दिख रहा होगा आपको तो ये इस तरह का सर्किट बोर्ड है ना। तो ये जो सर्किट है इसमें से यहाँ ये पावर हम ले रहे हैं और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है। तो लोड को पावर डिलीवर्ड कितनी होगी, मैक्सिमम कब होगी, तो हम लिखते हैं सोर्स रेजिस्टेंस which is थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT इक्वल टू R, या हम इसको ऐसा भी लिखते हैं ZT इक्वल टू Z when source impedance is equal to load impedance, तो पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम हो। ठीक, तो ये थ्योरम है हाँ हिंदी वाले विद्यार्थी कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरण कब होता है सोर्स से, जब सोर्स का रेजिस्टेंस या इंपीडेंस लोड के रेजिस्टेंस या इंपीडेंस के बराबर। ये थ्योरम है, इसको हमें सिद्ध करना है एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक तौर पर। ठीक है, तो हम ये एक्सपेरिमेंटल बोर्ड लेते हैं जो मैंने आपको दिखाया, उसका सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए वो हम सीखते हैं। तो इसमें जो सर्किट दिया हुआ है उसमें ये इस तरह का सर्किट है। यहाँ पर एक सीरीज रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक पैरेलल रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर एक सीरीज रेजिस्टेंस है और इसके बाद एक एमीटर है जो करंट मेजर करने के लिए है और यहाँ पर लोड लगा। ये इस तरह का सर्किट है और ये लोड वेरिएबल है। ये एक सर्किट है, ये है RL, ये है R1, ये है R2, ये है R3, इसको भी अंदर ही यहीं लिख देते हैं, दिस इज R3। करंट मेजर्ड बाय इट इज IL, यही करंट इसमें से फ्लो होगी, IL करंट, और ये RL है। ठीक, सो दी पावर, यहाँ पर पावर कितनी है, P इज इक्वल टू IL स्क्वायर RL। ये है पावर अक्रॉस these two terminals। ये जो पावर है this will be maximum, है ना, this will be maximum when ये रेजिस्टेंस और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका ये आपस में बराबर है, तब ऐसा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं ना। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया तो उसके अंदर क्या होता है, एक VT, एक RT, एमीटर एज इट इज which gives us load current and this is load which is variable। ये इस तरह का सर्किट और यहाँ पर हमको आउटपुट पावर हमको ये मिल रही है लोड के अक्रॉस। यहाँ पर जो VT है सोर्स रेजिस्टेंस, इस सर्किट को, ये वाला जो सर्किट है, इस सर्किट को हम इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सोर्स का वोल्टेज, ये हो जाएगा सोर्स का रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ कितना आ रहा है ये देखें हम, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो है सोर्स रेजिस्टेंस, या यहाँ पर कितना मिल रहा है क्योंकि ये तो एमीटर है, तो हम निकालें इसको। अगर V बोलते हैं तो यहाँ पर ये जो सर्किट है इसमें हम लिखेंगे V बाई R1 प्लस R2 करंट
ये होगी करंट, है ना। धारा का मान कितना होगा, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसके अंदर करंट कितनी होगी, ठीक, V बाई R1 प्लस R2, इतनी करंट होगी। दिस इज से I। इसके सिरे पे यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, I इंटू आर, है ना। तो इसमें R का गुणा कर दें, तो R का गुणा कर दिया R2, तो ये हो गया यहाँ पर वोल्टेज, ठीक। ये R3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो वोल्टेज हमको मिलेगा VT वो होगा VR2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एक चीज हमको पता है VT, RT हमको निकालना है। RT इज इक्वल टू, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, ओपन सर्किट, रेजिस्टेंस कितना है, ओपन सर्किट वोल्टेज तो हमने निकाल लिया इन सिरों पर। VT RT निकालते हैं, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 माने, है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ, इसके दोनों सिरे R1 R2 के ये यहाँ पर जुड़ रहे हैं और दूसरे दो सिरे यहाँ जुड़ रहे हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उसमें ये R3 और जुड़ गया। तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लें, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज RT। सो वी नो VT एंड RT, है ना। VT RT हमको मालूम है। तो पावर डिलीवर्ड, वो निकाले। पावर डिलीवर्ड होती है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। इसको हमने लिखा IR इंटू आई, तो ये हो गया I स्क्वायर RL। तो I स्क्वायर L RL ये हो जाएगा, ठीक। ये हो गया पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड हम निकालें, मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ पर पावर हम कैलकुलेट करें कितनी, पावर इज इक्वल टू V अपॉन, ये VT है, अपॉन RT प्लस RL। ये करंट होगी, IL विल बी VT अपॉन RT प्लस RL, ठीक, इस सर्किट के हिसाब से। और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने इंटू RL, ये पावर है। मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिगार्ड टू RL। तो हम ऐसा करते हैं, D बाई डी RL ऑफ P इज इक्वल टू 0, ये पुट करते हैं। तो जब ये पुट करते हैं तो कंडीशन आ जाती है R दिस, ये गणित आप कर लेंगे, RL इज इक्वल टू RT फॉर P मैक्स। हम मान के चलते हैं कि ये गणित आपने सीखा हुआ है, ये इतना आपने कर लिया। तो RL इक्वल टू RT पर ये कंडीशन आती है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई, सो P मैक्स इज इक्वल टू VT स्क्वायर अपॉन RT प्लस RL। RT RL बराबर, तो ये हो गया RL प्लस RL, है ना। तो ये हो गया RL प्लस RL, और ये RL एज इट इज, ठीक। इसका स्क्वायर, ये हो गया 2RL और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4RL स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4RL स्क्वायर, एक RL कट गया, तो यहाँ पर बचा VT स्क्वायर अपॉन 4RL मैक्सिमम पावर, ठीक।
तो ये पूरी इसकी थ्योरी है। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया कि यहाँ पर जो पावर डिलीवर्ड है वो मैक्सिमम इतनी होती है VT²/4RL व्हेन RT = RL। अब इसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं, है ना, प्रायोगिक तौर पे हम इसे सिद्ध करना चाहते हैं। तो हमने ऐसा ये बोर्ड लिया एक, है ना, ये जो बोर्ड है इस बोर्ड में इस तरह से सर्किट बना हुआ है। इसमें ऑप्शन है कि ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है ये वाला R1, इसको हम चुन सकते हैं। दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पैरेलल जो लगा हुआ है इसमें भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये लोड है। तो अब हम इसमें सर्किट बनाते हैं और रीडिंग लेते हैं। तो इन वायर्स को लेके ये वायर्स हम लेते हैं और कनेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में इस RL को चेंज करेंगे, है ना। RL को चेंज करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि RL का मान इसके RT के बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तब यहाँ पर पावर मैक्सिमम होगी। तो हम RL बदलते जाते हैं और हर बार पावर मेजर करते जाते हैं। RL के अलग अलग मानों के लिए हम पावर नोट करते हैं। तो हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं जिसमें RL और पावर ऐसी एक टेबल बनाते हैं। पावर के लिए हमको क्या चाहिए, IL RL। तो सबसे पहले RL, उसके बाद में I, है ना, और टेबल के ऊपर हम लिस्ट काउंट लिखेंगे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका। तो हमारी जो टेबल होगी वो कैसी होगी, है ना, इसे मिटा दें, है ना, थोड़ा बहुत मिटाना पड़ेगा तो टेबल तब बन पाएगी, है ना, या इसको छोटा बना दें तो टेबल बन जाएगी यहाँ पे। तो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसी है। सीरियल नंबर, सर इसका लिस्ट काउंट क्या था, आपने बताया था ना, आप लिस्ट काउंट भी बताओ दीजिए। हाँ अभी निकालेंगे ना इंस्ट्रूमेंट, यहाँ लिख देंगे ऊपर। सीरियल नंबर के बाद में RL की वैल्यू यहाँ इस बोर्ड में 1 2 3 4 लिखी है और यहाँ लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 1K और ओम का साइन में, ये ओम का साइन है, ऐसा लिखा है 1K ओम। तो इसमें रीडिंग आएगी 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम। ठीक है, तो इस तरह की रीडिंग आएगी। तो हम यहाँ इसमें 0 का बटन लिए तो 0 से स्टार्ट कर ले। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, जितने ऑप्शन है इसमें 10 8 9 10 और 0 वाली 11। तो हमने यहाँ पर लिखा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा हमने। अब यहाँ पर हमको I लिखना है, IL। ठीक, IL में हम दो बात करेंगे, यहाँ पर आएगा डिवीजन और यहाँ पर आएगा मिली एम्पियर, लिस्ट काउंट का गुणा करके। अब यहाँ पर आ जाएगा IL²R। ठीक, अब इसको हम चेंज करेंगे तो एक पोजीशन पे ये मैक्सिमम दिखाना चाहिए, है ना। ये हमारी टेबल। अब हम लिस्ट काउंट मेजर करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सी क्लास के बाद, है ना,
तो इसमें यहाँ पर ये मिली एमीटर है, ठीक, ये मिली एमीटर, इसके अंदर जो चिन्ह लगे हुए हैं 0 1 2 3 4 है ना, और बीच में लिखा है MA, इसका मतलब ये मिली एम्पियर मेजर करता है ना। 0 से 1 तक 10 चिन्ह है, 1 से 2 तक फिर 10 है ना। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ? 1/10। लिस्ट काउंट ऑफ milliammeter is equal to 1/10 means 0.1 milliampere, ठीक। तो इसमें जो रीडिंग आएगी वो हम यहाँ नोट करते जाएंगे, ये काम हमें करना है, ठीक। ये इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 0 के सामने भी रीडिंग आएगी, मिलीएम्पियर ये होगा, यहाँ पर रीडिंग हम लिखते चलते हैं। हम पहले सर्किट बनाते हैं, ठीक। तो अब ऐसा करते हैं, इसको इधर रखते हैं, अगर ये चल रहा हो ये यहाँ आ जाएगा इस पे।